दिमाग को समझना दिमाग से परे, डैनियल गोलमैन द्वारा लिखित। इंसानी दिमाग विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की एक भूल भुलैया सदियों से विचारकों और विद्वानों को मोहित करती रही है। इस आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने की, अनकहे को समझने और छिपे हुए को उजागर करने की धारणा में एक ऐसा आकर्षण है जो रहस्यवादी की सीमा पर है। यह खोज अक्सर गलत धारणा और मिथक में डूबी रहती है, हमारे अन्वेषण के मूल का निर्माण करती है। दिमाग को पढ़ने की कला। लोकप्रिय चित्रणों के विपरीत दिमाग को पढ़ना अलौकिक शक्तियों को धारण करने या क्रिस्टल बॉल में झांकने के बारे में नहीं है। यह अपने मूल में अवलोकन, सहानुभूति और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ में निहित एक सूक्ष्म और बहुआयामी प्रयास है। यह उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने के बारे में है जिन्हें हम सभी अनजाने में अपने शब्दों, अपने शरीर और अपने कार्यों के माध्यम से प्रसारित करते हैं। यह निबंध मन पढ़ने की अवधारणा को दूर करने का प्रयास करता है, कल्पना से तथ्य को अलग करता है और मन और उसकी बाहरी अभिव्यक्तियों के बीच जटिल संबंध को समझने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम मानव व्यवहार की जटिलताओं को जानने और मन की मौन भाषा के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करने के लिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। कार्टेशियन द्वैतवाद एक गलत दृष्टिकोण। सदियों से पश्चिमी दुनिया रेने डेस्कार्टेस के प्रसिद्ध सिद्धांत के व्यापक प्रभाव में काम करती रही। कॉगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस दर्शन ने अपने समय में अभूतपूर्व होते हुए मन और शरीर के बीच एक कठोर अलगाव को बढ़ावा दिया, उन्हें अलग और स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में देखा। हमारा तर्क है कि इस कार्टेशियन द्वैतवाद ने मानव अनुभव की हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बाधित किया है, खासकर जब दिमाग को समझने की बात आती है। मन खोपड़ी की सीमा के भीतर पूरी तरह से रहने वाले एक अलग पर्यवेक्षक होने से बहुत दूर भौतिक शरीर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारे अचेतन आवेग भी हमारे भौतिक शरीर के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं, जो हमारे चेहरे के भाव, हमारे हाव भाव, हमारे बोलने के लहजे और असंख्य अन्य सूक्ष्म संकेतों में प्रकट होते हैं। इन शारीरिक अभिव्यक्तियों की उपेक्षा करना मानव व्यवहार को समझने के एक महत्वपूर्ण आयाम को याद करना है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान ने कार्टेशियन विभाजन की भ्रांति को निर्णायक रूप से प्रदर्शित किया है। मन शरीर का संबंध कोई दार्शनिक अमूर्तता नहीं है, यह एक ठोस वास्तविकता है जिसका इस बात पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम दुनिया और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। इस अंतर संबंध को अपनाकर हम मानव अनुभव की गहरी समझ को अनलॉक करते हैं और पहले सतह के नीचे छिपी जानकारी के धन तक पहुंच प्राप्त करते हैं। इंटरट्वाइंड टेपेस्ट्री, शरीर और मन एक साथ। मानव तंत्रिका तंत्र हमारी मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं के बीच जटिल संबंध के प्रमाण के रूप में खड़ा है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बड़े पैमाने पर हमारी चेतन जागरूकता के बाहर काम कर रहा है, लगातार हमारे आंतरिक वातावरण की निगरानी और विनियमन करता है। हमारे हृदय गति और श्वास से लेकर हमारे पाचन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तक सब कुछ प्रभावित करता है। यह जटिल नेटवर्क एक दो तरफा चैनल के रूप में कार्य करता है, जो निरंतर प्रतिक्रिया लूप में मस्तिष्क और शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, भावनात्मक अनुभवों के साथ आने वाले शारीरिक परिवर्तनों पर विचार करें। भय, क्रोध और खुशी प्रत्येक शारीरिक प्रतिक्रिया के विशिष्ट पैटर्न को उजागर करते हैं। हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, हमारी सांस तेज हो जाती है। ये केवल भावनाओं की रूपक अभिव्यक्तियां नहीं हैं, वे हमारे मन और शरीर के बीच परस्पर क्रिया की ठोस भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह हमारी शारीरिक स्थिति हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, व्यायाम को मूड को बढ़ावा देने, तनाव को कम करने और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। इसके विपरीत, पुराना दर्द, बीमारी या नींद की कमी हमारी मानसिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और तनाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। सबूत स्पष्ट है, मन और शरीर अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, वे जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक एक जटिल और गतिशील नृत्य में दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। अचेतन की भाषा, हिडन संकेतों का खुलासा। जबकि हम दुनिया के सामने सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई छवि पेश करने का प्रयास कर सकते हैं,
हमारा अचेतन मन अक्सर सूक्ष्म अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से हमारे सच्चे विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। ये अनजाने भाव, जिन्हें अक्सर रिसाव के रूप में जाना जाता है, हमारे दिमाग के आंतरिक कामकाज में एक झलक प्रदान करते हैं, जो उस जानकारी को प्रकट करते हैं जिसे हमारा चेतन मन छिपाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। अशाब्दिक संचार के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक हमारे चेहरे के भावों में निहित है। हजारों सूक्ष्म पेशीय गतियों का निर्माण करने में सक्षम मानव चेहरा भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक समृद्ध चित्र है। जबकि हम होशपूर्वक अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपनी शारीरिक भाषा को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे चेहरे के भाव अक्सर हमारी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं, खासकर उच्च भावनात्मक उत्तेजना के क्षणों में। ये क्षणभंगुर भाव, जिन्हें सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर एक सेकंड के एक अंश तक रहते हैं, अक्सर सचेत धारणा के लिए बहुत जल्दी। हालांकि सावधानीपूर्वक अवलोकन और प्रशिक्षण के साथ इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना सीखना संभव है, दूसरों की भावनाओं और इरादों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करना।